हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फिर से एक न्यू वीडियो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का VVI लेकर आ गए हैं। तो आप लोग फिर से बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक देखिए। एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहिएगा ज़रूर। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। तो इस सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, संस्कृत का है। पहला क्वेश्चन है कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ से करते थे। मतलब पहले का जो शिष्य जो थे वो वेद कहाँ से आरंभ करते, मतलब शिक्षा कहाँ से आरंभ करते थे। वो कहाँ से करते थे? गुरु के गृह में से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि भिक्खन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी। तो आप जानते थे कि भिक्खन टोला एक उस गांव का एक व्यक्ति जो था, उसका नाम था राम प्रवेश राम। उसका जो दूरी था कितनी थी? 1 कोस था। कितनी थी? 1 कोस। कितना था? 1 कोस दूरी था। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने हिंदी हिंदी और संस्कृत के दोनों भाषाओं को किसकी रचना है। तो ये आप जानते हैं कि दोनों भाषाओं किसकी रचना है? वेद भाषा का है। किसका है? वेद भाषा का। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि राम सीता जी को मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था। तो आप जानते हैं कि कर्ण जो थे वो किसके पक्ष में? कौरव के पक्ष में कर रहे थे। आप जानते होंगे पांडव पांडव के पक्ष से या कौरव के पक्ष से। ये कौरव के पक्ष से मतलब ये जो थे कर्ण, वो युद्ध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। आप जानते हैं स्वार्थ जो रहता है वो शत्रु को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। तो आप जानते हैं कृषि विज्ञान जो थे वो एक पराशर थे। वो क्या थे? वो एक पराशर थे। अगला क्वेश्चन, जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है। तो आप जानते हैं कि जीव जो है उसको शरीर रूपी गुफा में एक आत्मा छुपी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत है। आप जानते हैं कि मेगास्थनी यूनान के राजदूत थे। कहाँ के? यूनान के। अगला क्वेश्चन, जगद गौरव भारत देश से रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद में भरे। तो आप जानते हैं कि जगत गौरव शोभनीय है, मतलब शोभा से ही थे। अगला क्वेश्चन, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था। तो आप जानते हैं कि सोने के कंगन ग्रहण करो ये बाघ बोल रहे थे, पति को फंसाने के लिए, अपना आहार बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ बूढ़ा बूढ़ा बाघ क्या देना चाहते। तो आप जानते हैं कि बूढ़ा बाघ जो थे वो सोने के कंगन, स्वर्ण कंगन देना चाहते थे। क्या? सोने कंगन है, स्वर्ण कंगन। उसमें चर्चा किया, सोने का कंगन तो था लेकिन उसमें जिक्र किया गया चैप्टर में स्वर्ण कंगन। तो कौन दे क्या चीज दे रहे थे बाघ? वो सोने के कंगन दे रहे, स्वर्ण कंगन दे रहे थे। अगला क्वेश्चन, दान किसे देना चाहिए। तो आप जानते हैं जो दान देना चाहिए वो गरीब को, भिखारी को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कर्मवीर उत्साह से महत पद प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया। तो आप जानते हैं कि कहाँ के पुस्तकों में क्या था। तो ये महाविद्यालय के पुस्तकों में से क्या था। अगला क्वेश्चन, वालुच्य वालुच्य वंश के राजा कौन थे। तो आप जानते हैं वालुच्य वंश के राजा एक चंद्रादित्य थे। कौन से? चंद्रादित्य। अगला क्वेश्चन, अच्युतराय की रानी कौन थी। तो आप जानते हैं कि तिरुलंबा थी अच्युतराय की रानी। अगला क्वेश्चन, कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते हैं ये VVI क्वेश्चन है। आप इंटर एग्जाम के इंटरव्यू से, तो आप इसका याद रखिएगा। ये क्या है कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप जानते हैं कि शिक्षा काल के अंतरकाल में आ रहे हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो आप जानते हैं गृहस्थ काल में एक ही संस्कार होते हैं, जो कि घर में प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी शिष्यों को बोला जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों क्या बोला जाता था? ब्रह्मचारी बोला जाता था। तो अगला क्वेश्चन फिर से शुरू करते हैं। देखिए कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने दिखाई पड़ रही थी। तो आप जानते हैं कि मंदाकिनी नदी कुबेर के तालाब के सामने दिखाई पड़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी के वर्णन करते हैं। तो आप जानते हैं कि राम जो सीता के संबंधित करते हुए बोल रहे थे। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। तो आप जानते हैं रंग बिरंगे वाले वो तटो नदी जो थी वो मंदाकिनी नदी थी, जिसमें राम और सीता स्नान कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा का प्रथम पाठ जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, और द्वितीय जो श्लोक है वो भगवत पुराण से लिया गया था। तो अगला देखिए क्वेश्चन,
कि भगवान भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो आप जानते हैं भगवान एक भारत में, भारत के मंदिर में वो जन्म लेना चाहते हैं, वो भारत का देश में जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षमा किसको करता क्षमा किसको मारता है। देखो क्षमा जो होता है किसको मार देता है, वो क्रोध को मार देता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दलित बालक को कहाँ ले गए थे। तो शिक्षा जो थे वो दलित बालक को कहाँ ले गए थे, विद्यालय में। कहा है कि ये किसका बात कर रहा है, राम परवेश राम जी का। अगला देखिए कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो आप जानते हैं कि भिक्कन टोला एक ऐसा गांव था जिसमें एक निर्धन राम परवेश राम रहते थे। अगला क्वेश्चन, विद्यापति कौन थे। तो आप जानते हैं वो एक कवि थे और एक कवि के रूप में उसको जाना जाता है विद्यापति को। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए कि संसार संसार के बच्चे को सच्चा रक्षक कौन होता है। तो आप जानते हैं संसार में बच्चे को एक ही जो है रक्षा करने वाली वो माँ होती है। अगर माँ नहीं है तो बच्चा को रक्षा करने वाला कोई नहीं, पिता से संभव नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षमा राव ने किसकी रचना की थी। तो आप जानते हैं क्षमाराम जो थी, क्षमाराम जो एक कवि जो थे वो मतलब वो शंकर चरित्र का रचना किया था। अगला क्वेश्चन, उपनिषद के अंतिम भाग को किसका सिद्धांत है। तो आप जानते हो उपनिषद जो एक दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो आप जानती है पटन देवी है, पटना देवी का पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं कि योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो आप जानते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अथवा मैत्री को दिए थे, ये शिक्षा किसको दिए थे, मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन, राम परवेश राम ने किस परीक्षा को विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आप जानते हैं कि राम परवेश राम ने स्नातक जो एक परीक्षा दे लिया था वो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना पूछे बोलने वाला कौन आता होता है। तो ये जो होता है मूर्ख होता है, बिना बुलाया भी आ सकता है, बिना पूछे भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। नरक के कितने द्वार है। तो आप जानते हैं नरक को जो है वो 3 गो द्वार होते हैं। अगला क्वेश्चन, कुल वंश की रक्षा किससे होती है। तो आप जानती है कि कुल वंश की रक्षा वो होता है आचरण से, चरित्र से होता है। अगला क्वेश्चन, किसके 6 अंग होते हैं। तो आप जानते हैं कि 6 अंग वाले जो है वो वेद के होते हैं। देखिए वैसे वेद का 4 ही होता है अंग, लेकिन इसमें दिया गया है तो आप पुराण 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें वेद जो 6 दिया गया इसमें 4 ही अंग होते हैं वेद का, समवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद और अर्थवेद। तो इसके लिए मतलब जो ये दिया गया है जिक्र, इसमें आंसर दिया, इस पे डॉट है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए इसमें इसका आंसर ढूंढ के, तो फिर हम इसको अगला में जिक्र कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत हो गया। तो आप जानते हैं कि छात्र जो थे वो संस्कृत के शास्त्रों से अवगत हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया अब व्याकरण का क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लंब प्लस उदर का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। आप जानते हैं कि लंब प्लस उदर लंबोदर होता है। अगला क्वेश्चन, दलित पुरुष का नाम क्या था। तो आप जानते हैं दलित पुरुष जो थे वो राम परवेश राम थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद किसके संस्थापक थे। तो आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, किसका नाम मूलशंकर था। तो आप जानते हैं कि दयानंद का नाम मूलशंकर था। अगला क्वेश्चन, कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो आप जानते हैं आलसी, जो 4 आलसी थे वो घर में आग लगने पर चारों आलसी एक साथ बैठ के बातचीत करते रह गए, भागे नहीं। अगला क्वेश्चन, अर्थवेद में कितने ऋषिकाओं पत्नियों का वर्णन किया गया। तो आप जानते हैं वो जो महिला थी वो कितने को किया गया है। तो अर्थवेद का ये नाम लिया है तो इसमें 5 गो के किया गया है पत्नी का। चंद्र आदित्य की रानी कौन थी। तो आप जानते हैं कि ये विजय भट्टरिका थी चंद्र आदित्य की। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। तो आप जानते हैं मंगलम पाठ जो है एक पदात्मक है। अगला क्वेश्चन, वेदा हेमंत पुरुष महंतम वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के इंटरव्यू से, इसको याद रखिएगा आप लोग सब एक बार ध्यान से देख लीजिए कि वेदा हेमंत पुरुषम महंतम डैश विद्यायवन विद्यायनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि जखने वेदा हेमंत आएगा तो इसका आंसर होगा श्वेता उपनिषद से लिया गया था। किससे, श्वेता उपनिषद से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, सह पद का मूल रूप क्या है। सह पद का मूल रूप क्या है। तो आप जानते हैं सह का होता है तत्, क्या होता है सह का होता है तत्। अगला क्वेश्चन, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जानते हैं दुर्गति, तो इसमें हो जाएगा दूर, आधा गो दूर,
र लग है तो आधा र लग गया, हलंत में आधा र हो जाता है तो दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पट प्लस घंज में कौन सा शब्द होगा? तो आप जानते हैं कि पाठ होगा। किसका होगा? पाठ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेत्री होगा। आप तो ये लोग सब जानते ही होंगे। उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनते हैं? तो आप जानते हैं कि कौन सा वर्ण बनता है? व बन जाता है। क्या बन जाता है? व बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो आप जानते हैं जो द्वंद्व समास जो होते हैं वो सभी पद प्रधान होते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं चंद्रशेखर हुआ, तो ये बहुवीर्य समास हो गया। अगला क्वेश्चन, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक, तो गायक है गे प्लस अक होगा, गय प्लस अक होगा गायक। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होते हैं? तो आप जानते हो जो कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रीडतु क्रीड क्रीडतु क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो आप जानते हैं ये लोट लकार के होता है। क्रीडतु किस लकार के रूप है? तो ये लोट लकार का होता है। किस लकार के? लोट लकार के। अगला क्वेश्चन देखिए कि वीणा पानी में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं वीणा पानी बहुवीर्य समास होता है। कौन सा समास? बहुवीर्य समास। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंद मंद नुदती व पवन वाक्य में मंद मंद में पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से लिया गया? तो ये जानते हैं कि क्रिया विशेषण द्वितीय होता है, तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। अगला देखिए, सहार्ते तृतीय का उदाहरण क्या है? तो आप जानते हैं सहार्ते तृतीय के रामेण स सीता गच्छति। अगला अगला देखिए कि पीतम्बर में कौन सा समास है? आप जानते हैं पीतम्बर बहुवीर्य समास होगा। कौन सा समास? बहुवीर्य समास। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमार आरंभ कुमार संभव में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं कुमार संभव में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन कि गजानन राजा का समस्त पद में क्या होगा? तो आप जानते हैं गजानंद तो गजराज। अगला क्वेश्चन देखिए कि दरक्षति किस लकार का रूप है? तो ये दरक्षति हो जाएगा इसका कौन सा लगा? लिट लकार का। अगला क्वेश्चन देखिए कि नयति का मूल धातु क्या है? नयति का मूल धातु क्या है? तो आप जानते हैं नी होगा इसका आंसर, नी। अगला देखिए, यदि का मूल धातु क्या है? यदि का मूल धातु क्या होगा? तो आप जानते हैं कि अस होगा, इसका आंसर अस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, संगम का संधि विच्छेद समजोर गम होगा, समजोर गम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो आप जानते हैं कि य बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उ प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो उ प्लस अ तो होगा व। क्या होगा? व। अगला पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुस्त जोर आल्य होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निरतो भवत में कौन सा संधि है? तो आप जानते हैं निरतो भवत में विसर्ग संधि होते हैं, तो ये विसर्ग संधि होगा। अगला देखिए कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनता है? तो ये ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये जो मतलब कितना नंबर है? 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन गौर से देखा जाए कि मत अधि का उपसर्ग में अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द है? तो आप जानते हैं अधिकार, ये अधि उपसर्ग इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामेन समलक्षण गच्छति वाक्य में अवयव कौन है? तो आप जानते हैं कि रामेन बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांक हो जाएगा, सांक। अगला क्वेश्चन देखिए कि राम दिवा पठती वाक्य में अवयव क्या है? तो आप जानते हैं राम दिवा पठती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिवा। आंसर दिवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्र उपसर्ग के योग में कौन सा शब्द बनेगा? प्रवेश। अगला क्वेश्चन, पारा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो क्या होगा? प्रासर्म। क्या बनेगा? प्रासर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो आप जानते होंगे कि अभियोग्य बनेगा। क्या बनेगा? अभियोग्य। क्या बनेगा? अभियोग्य। तो अगला नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 82 नंबर और एग्जाम के इंटरव्यू से VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और अच्छे से। क्या क्वेश्चन है कि पठंतु किस लकार का रूप है? क्या है? पठंतु किस लकार का रूप है? तो आप जानते हैं कि लिट लकार के होगा। पठंतु किस लकार का रूप है? लिट लकार का। अगला क्वेश्चन देखिए कि पठ प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस कत्वा पठितवा बनेगा। कौन बनेगा? पठितवा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रच्छ प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? तो आप जानते होंगे कि प्रच्छ प्लस कत्वा के प्रतीक्षवा बनेगा। कौन बनेगा? प्रतीक्षवा बनेगा। अगला देखिए, पठ प्लस
सत्री प्लस पठ प्लस सत्री में के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप जानते हैं कि पठन बनेगा। इसको आंसर याद, पठन बनेगा, इसका क्या होगा? पठन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्री प्लस त्रिच में मेल से क्या बनेगा? तो आप जानते हैं कि क्री प्लस त्रिच के मेल से बनता है कर्ता। क्या बनता है? कर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आप जानते हैं कि राघव, तो राघव आ गया तो क्या होगा? अन्न होगा। क्या होगा? अन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पितामाही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो पितामाही में ई होगा। क्या होगा? ई होगा। अगला क्वेश्चन ज्येष्ठ, ज्येष्ठ प्लस टाप का योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप जानते हो कि ज्येष्ठा बनेगा। क्या बनेगा? ज्येष्ठा। अगला क्वेश्चन, नदी में कौन सा स्त्रीलिंग होगा? तो आप जानते हैं कि क्या होगा? धिस होगा। क्या होगा? धिस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पिता 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 आपनम गत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो आप जानते हैं पिता अंतम, तो रुदती बालके। अगला क्वेश्चन, समय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? समय के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो आप जानते हैं कि समय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निर्धन करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो निर्धन करने में आप जानते हैं कि षष्ठी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से होस्ट से उच्चारण होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं ऊ कहते हैं, तो ऊ होस्ट से बोला जाता है। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या से होता है? तो आप टवर्ग मुर्दा से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, राजकी में कौन सा स्त्रीलिंग होगा? राजकी, तो आप जानते हैं कि यह दिस होगा। अगला क्वेश्चन, मालतुल मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? मातुल का स्त्रीलिंग मातुलिनी होगा। अगला क्वेश्चन, मधुर प्लस सज्जय में कौन सा शब्द बनेगा? तो आप जानते हैं मधुरायम बनेगा। क्या बनेगा? मधुरायम। अगला क्वेश्चन, एक प्रभु प्लस तल का योग में क्या बनेगा? तो अगला को प्रभु प्लस तल के योग किससे क्या बनता है? तो हम जानते हैं प्रभुता बनता है। क्या बनता है? प्रभुता। लास्ट नंबर क्वेश्चन, ये इसको देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा? तो आप जानते हैं गंगा प्लस ढक योग से गंगेय बनेगा। क्या बनेगा? गंगेय। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आज का यहीं पे वीडियो का समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इतना ही, धन्यवाद। फिर अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा।